बहुत स्वागत है आपका अक्षर दुनिया वेब चैनल में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। राजधानी के मिंटो हॉल में चल रहे विश्व रंग कार्यक्रम का आज 4 दिन बाद समापन हुआ। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनसुईया उइके, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर मौजूद रही। इस अवसर पर मशहूर गायिका शिल्पा राव ने भी अपनी एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। जी, विश्व रंग का ये अनूठा कार्यक्रम और विश्व के 50 देशों की सहभागिता, कई सारे विश्वविद्यालयों की यहाँ उपस्थिति, ये भारतीय संस्कृति साहित्य के परचम को फहराने वाला अद्भुत और अनूठा कार्य है। साहित्य समाज का दर्पण होता है और हमारे यहाँ संस्कृति की विभिन्न विधाएं, नृत्य हो, कला हो, चित्रकला शैली हो, ये सब भारतीय गौरवशाली परंपरा का परिचय देने वाली हैं। हम साहित्य के माध्यम से ही अनादिकाल से लेकर आज तक अपने गौरवशाली वैभवशाली भारत को समझ सकते हैं। जब ऐसे साहित्यकारों का साहित्य उठाएं तो हमें उस समय की कला, संस्कृति, साहित्य, खान पान, रहन सहन और सभी विधाओं की जानकारी बहुत आसानी से प्राप्त होती है। तो आज विश्व रंग के समापन सत्र में हम आज बड़ी संख्या में जो यहाँ पे जनता आई हुई है उसके बीच कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर पे हैं। आज का दिन बहुत खास रहा। आज हमने यहाँ रसिका दुग्गल जी, अश्नीर ग्रोवर जी और विशाल भारद्वाज जी को सुना और साथ ही साथ हम यहाँ पर आज शिल्पा राव जी को सुनने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग आए और उसका बहुत लुत्फ उठा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि विश्व रंग जो जिन उद्देश्यों के साथ शुरू हुआ था एक हफ्ते पहले, अपने उन उद्देश्यों की पूर्ति में सफल हुआ है। इसी वादे के साथ कि विश्व रंग फिर से लौटेगा जल्दी और भोपाल की जनता के प्यार के लिए मैं बहुत 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 अभिभूत हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना प्यार दिया। विश्व रंग जल्दी फिर से लौटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव आज समापन कार्यक्रम था और दिन की ये जो और करीब 50 देशों के जो है हमारे विदेश से प्रतिनिधि गण आए थे, उन्होंने भाग लिया और किस तरीके से हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाना और विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों से लेकर तमाम सारे लोगों को नई नई कला के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से और पुस्तकों के माध्यम से उन्हें एक नई साहित्य के बारे में जागृत करना, इन्हीं सब उद्देश्य को लेकर ये साहित्य कला महोत्सव का आयोजन हुआ था।
बहुत अच्छा लगा और इसमें सभी लोगों ने भाग भी लिया, प्रदर्शनी भी लगाई गई और हमारे जितने भी ऐसे महान साहित्यकार हुए हैं उनकी पुस्तकें रिलीज की उनके जीवन के ऊपर, जैसे अब्दुल कलाम हुए हैं और भी अनेक जो है बच्चों जानकारी लोगों तक। और साहित्य का आज की तारीख में धीरे धीरे आपने देखा होगा कि जो बच्चे आज अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो उनको वो जो संस्कार जो हमारी भारतीय संस्कृति में जैसा मिलना चाहिए वो उतना नहीं मिल पा रहा है। तो निश्चित रूप से एक हमारी भारत की जो संस्कृति है और उसको किस तरीके से हर के जीवन में उसको उतार कर और आगे बढ़ाना है, जैसा कि एक कल्पना की है भारत को विश्व गुरु बनाने की जो कल्पना हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, तो तभी बनेगा जब इन सारे लोगों में वो संस्कार, वो संस्कृति, हमारी भारत की जो जितनी भी अलग अलग रूप से जो विविधता में एकता है, तो ये सारे विषयों को लेकर ये जो काम हमारे सम्मानीय कुलाधिपति संतोष चौबे जी और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देती हूँ कि ये बहुत पहली बार ये भोपाल में इतना बड़ा ऐतिहासिक एक साहित्य का क्षेत्र में कला महोत्सव के रूप में ये कार्यक्रम आयोजन किया है। और मैं इस सारी कार्यक्रमों को लेकर पूरी टीम को और जो लोग विदेश से आए हैं उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। ये क्योंकि ये मेरा मध्य प्रदेश है जहाँ से मेरी कर्मभूमि रही है और इसीलिए मुझे इस कार्यक्रम में आकर बहुत अच्छा लगा। छत्तीसगढ़ में आप अभी राज्यपाल हैं, वहाँ पे इस तरह के कार्यक्रम करने के लिए कुछ इनोवेशन किया जाएगा? वहाँ तो शुरुआत किया है, डॉक्टर जो है रमन सीवी रमन जो यूनिवर्सिटी है वहाँ तो पहले कर चुकी हूँ, मैं गई हूँ वहाँ पर। और पुस्तकों का जो यात्रा के रूप में गांव-गांव तक लोगों को जो है पुस्तक निःशुल्क देना, हिंदी साहित्य को कैसे आगे और प्रचार प्रसार हो, तो उस दिशा में मेरे ही द्वारा वहाँ पर झंडा मतलब हरी झंडी दिखाई गई थी। और कितने करीब काफी प्रदेशों में भी इसका ये काम इन्होंने प्रारंभ किया है। और मेरी तो प्राथमिकता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो मेरे लिए दोनों ही एक है। ठीक है। दुआए खास के साथ 4 दिनी तबलीगी इज्तिमा का आज समापन हुआ। इस अवसर पर 27 मिनट तक सामूहिक दुआ पढ़ी गई। इस कार्यक्रम में देश भर के तकरीबन 10 लाख लोग शामिल हुए। और इधर शीतकालीन सत्र पर सियासत शुरू हो गई है। सत्र के छोटे होने पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सरकार से सत्र की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने शीतकालीन सत्र केवल 1 सप्ताह जलाकर प्रजातंत्र का गला घोटने का काम किया है। विधानसभा के अवमूल्यन लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में किया जा रहा है। सरकार अपने जो कारनामे भ्रष्टाचार न खुले, इसलिए भय के कारण विधानसभा सत्र नहीं चलने देती। मैं माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम 1 सप्ताह सत्र और बढ़ाएं। भयभीत होने से प्रजातंत्र के मूल्यों का अवलोकन करने का कष्ट न करें और लगातार जो कारण मुद्दे हैं जनता से जुड़े उन पर चर्चा हो, बहस हो और उनका निराकरण जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से कराएं। स्थायी शिक्षक भर्ती की चयन सूची में नामों की पुनरावृत्ति से अभ्यर्थी परेशान हैं। इसी से परेशान होकर इन्होंने स्कूल शिक्षा मंत्री के बंगले के सामने प्रदर्शन किया। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम जयतु संस्कृतम जयतु भारतम जयतु संस्कृतम जयतु भारतम जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। संस्कृत भाषा की अनदेखी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संस्कृत भाषा की अनदेखी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मांगे पूरी करना होगा, करना रोज भरना होगा। मुख्यमंत्री जी अपना वादा पूरा करो। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। संस्कृत भाषा के पदों में वृद्धि करो, वृद्धि करो। संस्कृत भाषा के पदों में वृद्धि करो, वृद्धि करो। संस्कृत
संस्कृत भाषा की अनदेखी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संस्कृत भाषा संस्कृत की अनदेखी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। परशुराम जयंती का वादा याद करो, याद करो। मुख्यमंत्री जी परशुराम जयंती का वादा याद करो, याद करो। संस्कृत के पदों में वृद्धि करो, वृद्धि करो। संस्कृत के पदों में वृद्धि करो, वृद्धि करो। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। जीएसएम पोर्टल पर 694 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 50% पद प्रमोशन के लिए रखे गए, जिसमें वर्ग 2 में कृषि शंकाएँ होता ही नहीं है, डायरेक्टली वर्ग 1 में भर्ती होती है। तो हमारी मांग है कि 694 पूरे पदों पर भर्ती किया जाए। उसके बाद में ट्राइबल डिपार्टमेंट ने डीपीआई को अपने पद दिए थे, 109 पद दिए थे, जिसमें से कृषि शंकाएँ के मात्र 30 पद निकाले गए हैं, जबकि नियम अनुसार 30 पद होने थे। उसके साथ ही साथ मेरा ये कहना है सर, बैकलॉग के पद अन्य विषयों में निकाले जा रहे हैं, तो कृषि विषय में बैकलॉग के पद ऐड किया जाए। और नामों में पुनरावृत्ति बार बार देखा जा रही है सर, हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं और सभी विषय वाले नामों की पुनरावृत्ति को लेकर सभी बहुत परेशान है सर। हम विभाग से यही रिक्वेस्ट करते हैं सर, हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरा करके सही निराकरण किया जाए और सही मायने में भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए सर। और इधर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के नेतृत्व में अमेरिका के एमरी यूनिवर्सिटी ने गांधी मेडिकल कॉलेज के साथ एक एमओयू साइन किया है। इससे प्रदेश के चिकित्सा विद्यार्थियों को बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। आज का दिन मध्य प्रदेश के मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऐतिहासिक दिन है। विगत दिनों हमने नॉलेज शेयरिंग मिशन की स्थापना की थी और उसमें हमने ये लक्ष्य रखा था कि हम अलग अलग यूनिवर्सिटीज के साथ एमओयू करेंगे, हमारे छात्रों की पढ़ाई से संबंधित, रिसर्च से संबंधित और हमारे अस्पतालों में मरीजों के इलाज से संबंधित। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज हमने उसमें एक और कदम आगे बढ़ते हुए सफलता प्राप्त की है। दुनिया की हेल्थ की बड़ी यूनिवर्सिटी एमरी ग्लोबल मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका में है, उसके साथ आज हमने एमओयू किया है। हमारे स्टूडेंट्स के नॉलेज के शेयरिंग के लिए, हमारे डॉक्टर्स के नॉलेज के शेयरिंग के लिए अमेरिका के अटलांटा से एमरी ग्लोबल हेल्थ यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर रेबिका मार्टिन हमसे वर्चुअल जुड़ी थी और एमरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर मनोज जैन स्वयं आज भोपाल पधारे। गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन और डॉक्टर मनोज जैन ने गांधी मेडिकल कॉलेज और एमरी यूनिवर्सिटी के बीच एमओयू को साइन किया, शेयर किया। निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज और ग्लोबल यूनिवर्सिटी एमरी के बीच में एमओयू साइन हुआ है। इसका निश्चित रूप से बहुत दूरगामी परिणाम हमें देखने को। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए अक्षर दुनिया वेब चैनल के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मध्य प्रदेश की खबरों के बाद अब आप देख सकते हैं महाराष्ट्र से नागपुर की खबरें अक्षर दुनिया वेब चैनल के साथ। तो जल्दी जाइए और सब्सक्राइब कीजिए अक्षर दुनिया वेब चैनल।